वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन. हम राजा परवेज़ अशरफ साहब की एलिवेशन की को डिस्कस कर रहे हैं. लेट मी गो टू द इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस. हमारे पास आपको पता है कि सिर्फ अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस अफेक्ट हो सकते हैं. चाइना के पास जाना पड़ेगा नए प्राइम मिनिस्टर को, फिर हमारे नए प्राइम मिनिस्टर को हम टैपी तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान वो जो ट्रीटी है वो निगोशिएट हो रही है. एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज़ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन. मतलब बहुत एक मुल्क के जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बहुत ओवरसी करता है. क्या आपका ख्याल में राजा परवेज़ अशरफ साहब एडिक्वेटली रिप्रेजेंट कर सकेंगे? मुझे नहीं लगता उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो इस लेवल पे पाकिस्तान को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकें. मतलब गिलानी साहब के बारे में जो कुछ भी कहें, पर्सोना तो था उनका, उनके बोलने का लहजा जो था वो पर्सोना था और वो बड़े अरसे से पॉलिटिक्स में रहे थे. करप्शन एक उन पे ऑब्वियसली वो उसमें तो मैसिवली इन्वॉल्व रहे. मगर ये तो माने ना आपके जो करप्शन चार्जेस अगेंस्ट गिलानी साहब और उनकी पूरी फैमिली वो बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत राजा परवेज़ अशरफ के करप्शन के मामले में जो अब तक बाहर आए हैं. नहीं मैं थोड़ा सा करूँ कि ये राजा साहब का जो इशू है ना, राजा साहब की भी फैमिली पे हैं, ऐसी बात नहीं है. मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि उनके जो भाई थे यहाँ पे तो एक जो लाइन मैन है वो ट्रांसफ़र नहीं होता था, उसकी पोस्टिंग नहीं होती थी जब तक कि जाके उनके भाई के वो पैसे घर में नहीं देते थे. Okay, this is an allegation that of course we can't prove. Let's move on. जी एक तो उनमें ऐसी कैपेसिटी लगती नहीं है कि वो, क्योंकि हमने उनको एनर्जी पे यूएस वाले आते थे वाटर एंड पावर सेक्टर में जब ये थे मिनिस्टर, तो उनको देखा हमने हेड करते हुए. उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है. एज ए मिनिस्टर नहीं थी तो आई डोंट नो कि प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर किस तरह उनके पास ये कैपेसिटी आएगी. बट साहब लेट मी कम टू यू. राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि उनको सेलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट जरदारी ने बेस्ड ऑन वो क्या डिलीवर करते हैं, यानी कि स्विस कोर्ट्स को ख़त नहीं लिखेंगे. और दूसरी जो मेजर बात है कि जो भी प्रेसिडेंसी डायरेक्टिव्स देगी, जो बहुत सी स्टोरीज़ बाहर आ रही हैं कि वो डायरेक्टिव्स जो हैं वो गिलानी साहब इन दी एंड नहीं फॉलो करे थे 100%. तो उसके अलावा कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग? देखें जी, दोबारा ये फिर एक नेक्स्ट फेज़ क्राइसिस में चली जाएगी हुकूमत, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पहले कह रही है और उसने डायरेक्शन दी है कि हाथ लिखा जाए स्विस कोर्ट्स को. तो गिलानी साहब जो है पहले तो टालते रहे और फिर आखिरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद जी, बट ये इनको आप कितना अरसा देंगे? हाउ आई थिंक ये एक दो माह में ये सिलसिला शुरू हो जाएगा. मगर एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटजी, लीगल स्ट्रेटजी भी चेंज करने वाली है. वो हर चीज़ चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में कि ये चीज़ जो है वेरियस पॉइंट्स जो अभी हमारे पास टाइम नहीं उनको डिस्कस करने का, बट वो रेस करेंगे. तो आई थिंक पीपीपी का यही मकसद है कि वो उसको 6 से 8 महीने तक कम से कम इनको चला लें. हुकूमत की कोशिश होगी जो कि 6-7 माह रह गए हैं, फिर आगे इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा. वो हुकूमत भरपूर कोशिश करेगी तो इसको आगे जो है कि किसी तरीके से चलाया जाए ताकि आगे इलेक्शन. ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम ख़त्म करती हूँ, मगर जैसे कि आपने हमारे 3 पैनलिस्ट से सुना, कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ बेस्ड ऑन नॉट ओनली उनकी क्या परफॉर्मेंस थी जब वो वाटर एंड पावर मिनिस्टर थे, बट ऑल्सो बेस्ड ऑन द फैक्ट कि राजा साहब की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो है वेरी स्पेसिफिक के ख़त नहीं लिखना और प्रेसिडेंसी की जो डायरेक्टिव्स हैं उनको फॉलो करना. ये कहाँ तक ठीक है, या क्या वो एक्चुअली अपने इस रोल से बाहर आके कोई मुल्क के लिए खिदमत करेंगे, वो दैट रिमेन्स टू बी सीन. वी विश हिम वेल, वी विश हिम द बेस्ट ऑफ लक, और हम दुआ करते हैं कि वो इस दफ़ा मुल्क को कुछ डिलीवर करें. इसी के साथ इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.